भारत के देशवासियों हो जाइए सावधान। जी हाँ दोस्तों, भारत के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएलओ घर घर जा करके एसआईआर कर रहे हैं। एसआईआर का जो गणना प्रपत्र है सभी लोगों को दिया जा रहा है और लोगों से नागरिकता मांगी जा रही है। तो ऐसे में लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है कि हम भारत के असली नागरिक हैं, निवासी हैं, तो तभी उनका नाम नई वोटर लिस्ट में जुड़ रहा है। और जो लोग अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पा रहे हैं तो उन लोगों का नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार राज्य में एसआईआर प्रक्रिया हुई थी और वहां पर जो लोग अपनी नागरिकता साबित कर पाए थे तो उन्हीं लोगों का नाम नई वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था और जो लोग अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाए थे उन लोगों का नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा गया था। तो ऐसे में नई वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को अपनी नागरिकता साबित करनी ही पड़ रही है। और नागरिकता साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से 12 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं, जिनमें से आपको इन 12 दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज दिखाना होगा, तभी आप भारत के नागरिक माने जाएंगे, तभी आपकी नागरिकता साबित होगी और तभी नई वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ेगा। और यहाँ पे आपको बता दें, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज देना ही होगा। तो आइए चलिए वीडियो में सारी जानकारी बताते हैं कि कौन कौन से वह लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा, और कौन कौन से वह लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए इन 12 दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज देना होगा, तभी वह भारत के नागरिक माने जाएंगे, तभी नई वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ेगा। तो ऐसे में अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए वह कौन कौन से लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी होगी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान। इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो नई एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई है तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी है। तो क्यों नहीं करनी है? तो देखिए, जिन लोगों का नाम, जिनके माता पिता का नाम या उनके दादा दादी का नाम 2002 या 2003 की एसआईआर सूची में है, वोटर लिस्ट 2002-2003 की वोटर लिस्ट में जिनके माता पिता या उनके दादा दादी या उनके परिवार के किसी भी एक सदस्य का नाम उस वोटर लिस्ट एसआईआर प्रक्रिया में है, तो उनको किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा। उन्हीं के आधार पर उनके पूरे परिवार का नाम जो है नई वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, उनकी नागरिकता साबित हो जाएगी कि ये जो है भारत के असली नागरिक हैं और पहले से वोट करते आ रहे हैं, ये इन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा। उनको सिर्फ यदि उनके माता पिता या उनके किसी भी परिवार का नाम 2002-2003 की वोटर लिस्ट में है तो उस वोटर लिस्ट जहां पर नाम है उसका स्क्रीनशॉट जो है ले लेना है, ले करके फॉर्मेट में जो गणना प्रपत्र बीएलओ देंगी उनके साथ उसमें फिल करके दे देना है, कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको अपनी नागरिकता साबित ही करनी पड़ेगी। वह कौन कौन से लोग हैं अच्छे से समझिए। तो देखिए, जिन लोगों का नाम, जिनके माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम या उनके परिवार का नाम मान लेते हैं 2002-2003 की एसआईआर सूची वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, तभी आप लोगों का नाम नई वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। देखिए, बिहार में बहुत सारे लोग अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाए थे तो उनका नाम जो है से नई वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। तो देखिए, यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो है इसका भी तोड़ निकाल दिया है। आज जिनके परिवार के माता पिता या उनके परिवार के सदस्य का नाम 2002-2003 की एसआईआर सूची में नहीं है तो उनके लिए 12 प्रकार के दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए हैं। इन 12 दस्तावेजों में से आपको कम से कम एक दस्तावेज देना होगा। जब आप एक दस्तावेज दे देंगे तो आपका नाम जो है नई वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, आप इस भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो आइए चलिए जान लीजिए ये 12 दस्तावेज कौन कौन से हैं।
यदि आपके पास नहीं है तो कैसे बनवाना है, कहाँ पर बनवाना है, कब तक बन जाएगा, आप बनवा भी सकते हैं। चलिए अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। तो देखिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कम एक दस्तावेज आपको जमा करना अनिवार्य होगा। तो इसमें देखिए पहला दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, यदि आपका जन्म प्रमाण पत्र बना है तो अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं। तो देखिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो दूसरा दस्तावेज दीजिए। देखिए पासपोर्ट, यदि आपका पासपोर्ट बना है तो आप लगा सकते हैं, यदि आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो दूसरा दस्तावेज लगा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र, यदि आप सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे हैं, उसका पहचान पत्र वगैरह आईडी कार्ड है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए पेंशन आदेश, यदि आपको सरकारी पेंशन मिल रही है, चाहे वृद्धा पेंशन या सरकारी नौकरी के ऊपर जो आपको पेंशन मिलती है, इस प्रकार की पेंशन वगैरह मिल रही है तो उसका कागज आप लगा सकते हैं। अगला है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आप जहाँ पे रह रहे हैं, यदि आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो आप निवास प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अगला है जातीय प्रमाण पत्र, ठीक है। अगला है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बता रहे हैं, परिवार रजिस्टर नकल, ठीक है। परिवार रजिस्टर नकल सबका होता है। परिवार रजिस्टर नकल में आपके पूरे परिवार का ब्यौरा दर्ज रहता है। अगला है सरकारी आवास भूमि आवंटन प्रमाण पत्र, खेत खतियान आपके मकान का कागज है वह दे सकते हैं। अगला है आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये जो है 12 प्रकार के दस्तावेज जारी किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से आपको जो है कम से कम एक दस्तावेज, ठीक है, एक दस्तावेज देना होगा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। जब आप इसमें से एक दो दस्तावेज दे देंगे तो आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी, आप भारत के नागरिक माने जाएंगे और आपका नाम जो है नई वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है हमारे पास दस्तावेज नहीं है, हम बनवाए नहीं है। तो देखिए इनमें से लगभग 2-3 दस्तावेज सभी के पास होगा। यदि आप नहीं बनवाए हैं, जल्द से जल्द जाकर के परिवार रजिस्टर नकल, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, समझ रहे हैं, ये सभी चीजें आप बनवा लीजिए, जल्द से जल्द बन जाएगा। खेत खतियान की नकल, खतौनी वगैरह, खसरा खतौनी वगैरह निकलवा के रख लीजिए, जिससे आपको नागरिकता साबित करने में आसानी हो। देखिए बीएलओ आपके घर पर 3 से 4 बार आएंगी, गणना प्रपत्र भरवाने से संबंधित उसको लेने तक पूरा सारा चीज कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे में देखिए एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया कोई नई चीज नहीं है, पुरानी है। पहले एसआईआर प्रक्रिया 2002 से लेकर के 2004 के बीच में करवाई गई थी, ठीक है। अब तब से जाकर के अब करवाई जा रही है। जितने भी फर्जी वोटर बने हुए हैं सबका नाम काटा छाटा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मर चुके हैं, उनका नाम अभी भी चल रहा है। बहुत लोगों का नाम 2-2 जगह वोट बने हुए हैं, ये सब चीजें काट छाट के निकाली जाएंगी। तो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन पुनः गहन निरीक्षण किया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट साफ सुथरी रहे। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शासन की ओर से जो दस्तावेज मांगा जा रहा है आप दस्तावेज दीजिए और एसआईआर प्रक्रिया शांतिपूर्वक से करवाइए। तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है, तो वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो से संबंधित आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की यह वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में को नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।